हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, समय हो रहा है 4:40 और आज तारीख है 7 नवंबर 2022। हमने पिछले वीडियो में कुछ लेवल्स मार्क करे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप पिछला वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा अगर यहाँ पे आपको कुछ समझना है तो। मैंने 18,121 चार्ट्स पे मार्क करे थे। ये दो बॉक्सेस जो है एज अ की एरिया ऑफ वैल्यू मार्क किया था। प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्लैक लाइन से मार्क किया था और ऊपर एक रेजिस्टेंस 18,316 और 18,337 पे मार्क किया था। आज हम देख लेते हैं इन पे हमें कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिला। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अगर चार्ट्स को डालूं तो आप यहाँ पे देखें। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था इन लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे हमारा एक छोटा स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद के अंदर ये लेवल को जब वापस से मार्केट ने यहाँ टेस्ट किया तो 220 से हमें लगातार यहाँ तक लगभग इस लेवल तक 40 पॉइंट्स का मूव मिला। तो 1:4 में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अब चूंकि निफ्टी में एक पहला टारगेट हमारा आ चुका था तो नेक्स्ट ट्रेड हमें निफ्टी में नहीं लेना था। उसके बाद के अंदर आप देखें तो ये लेवल वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल टच नहीं किया पर यहीं पास से रिवर्सल आया और नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको नॉर्मल साइज़ का कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फिर ऊपर से रेजिस्टेंस जो ये प्रीवियस डे क्लोज था, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके जो हमने एक लेवल मार्क किया था चार्ट्स पे, या प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं एक्सप्लिसिटली मैंने कोई बदलाव नहीं किया। यही लेवल्स है जो पिछले वीडियो में मैंने दिए थे। यहाँ पे हमें वापस बाइंग देखने को मिली और ऊपर की तरफ रैली किया मार्केट। ये लेवल फिर से टूटा, फिर यहाँ से हमें सपोर्ट मिला और ऊपर की तरफ मार्केट ने रैली किया। अब ये ग्रीन बॉक्सेस की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट वहाँ से कंटिन्यूस फॉल किया। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ब्रेक करा, फिर नीचे गया, नीचे से फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, फिर एक बार थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक आया और फिर से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ रैली किया। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के लिए तरफ, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। जैसा कि आप इन दिनों जानते हैं FIIs के डेटा जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में टर्न हो गए हैं, यानी कि वो कैश में बाइंग कर रहे हैं। तो इन दिनों मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम, वैसे मैं वॉल्यूम देखता नहीं हूँ पर चूंकि FIIs के डेटा पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब भी मैं आपको बताऊं ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा फॉल आता है, अब उसके अंदर आप देखिए ये जो मेजर फॉल था इसके अंदर वॉल्यूम्स भी थे जो काफ़ी हाई थे। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉल्यूम्स थे जो काफ़ी हाई थे। उसके बाद में वॉल्यूम्स लो हुए और जब सेकेंड हाफ के अंदर बाइंग देखने को मिली तो वापस से वॉल्यूम इंक्रीज हुए। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप देखेंगे कि अभी FIIs काफ़ी एक्टिव है तो आपको दो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और पूरे दिन साइडवेज रहा। दूसरा, आपको ऐसे वी शेप रिकवरी मार्केट में देखने को मिलेगी जब फर्स्ट हाफ में, या तो फर्स्ट हाफ में पहले हैवी वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग करी, फिर थोड़े बहुत वॉल्यूम के लो वॉल्यूम्स के साथ में एक्यूमुलेशन किया और हाई वॉल्यूम्स के साथ के अंदर एंड में सेकेंड हाफ में बाइंग करते हुए ऊपर की तरफ मार्केट को हाईज की तरफ ही क्लोज किया। इसके बाद के अंदर हम एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये देखिए बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी जो थी वो हमारे सारे रेजिस्टेंस लेवल यानी कि लाइफ एक तरह से ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के हिसाब से बंद हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन बॉक्स जो था ये मैंने कल आपको बताया था, कल मतलब फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस टाइम मैंने मार्क करा था। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ रैली किया, इस ग्रीन बॉक्स से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, पर ये 3 कैंडल्स बनी, ये जो एक फॉल बना, इसके अंदर लोगों के यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जिसके भी थे इस ट्रेड पे, जिसने भी ट्रेड लिया उनके यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। इतने से ये 150 पॉइंट्स के 100-150 पॉइंट्स के मूव के अंदर यहाँ पे नए शॉर्ट्स जो क्रिएट हुए उनको मार्केट ने ट्रैप किया। फिर ऊपर की तरफ हमारे ग्रीन बॉक्स के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिला, वापस से ग्रीन बॉक्स की स्टार्टिंग पे यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने रैली किया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ तो केवल एक ही लेवल जो हमने पाइवट मार्क किया था वो यहाँ पे टेस्ट हुआ 41,500 का। 41,500 जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी था और दूसरा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, इसलिए हमने चार्ट पे मार्क करा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने कितनी बार यहाँ पे 41,500 से रिएक्ट किया, इसलिए मैंने चार्ट्स पे आपको मार्क करवा दिया था। ये एक ही लेवल था रेजिस्टेंस के फॉर्म पे जो कि हमारा आज यानी कि
7 नवंबर को टेस्ट हुआ और निफ्टी की और बैंक निफ्टी की आप क्लोजिंग देख सकते हैं 18,262 और 41,885 रुपये की हमें देखने को मिली। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, जो कि हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में काम में आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,262 की हमें क्लोजिंग मिली, तो मैंने इसे ब्लैक लाइन से मार्क कर लिया। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 18,314 और 18,345 का लेवल दो रेजिस्टेंस के फॉर्म में, और ऊपर 18,501 तीसरा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे चार्ट्स पे नज़र आ रहा है। नीचे की साइड में देखूँ तो 18,117 जो कि प्रीवियस डे के हिसाब से कॉमन है, वो मैंने लेवल एज अ सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया है। और ऊपर की तरफ एक लेवल यहाँ पे 18,121 जो कि हमने यहाँ पे 7 नवंबर को प्रीवियस डे क्लोजिंग की तरह मार्क किया था, वो यहाँ पे हमने एक लेवल मार्क कर लिया है एज अ सपोर्ट लेवल। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इन बॉक्सेस की, तो ये भी एरिया कॉमन है, बस मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। नीचे की तरफ 18,214 और ऊपर 18,222 का लेवल, ये आप एक बॉक्स बना सकते हैं। नीचे की तरफ देखें तो 18,135 और ऊपर 18,142। अब मैं यहाँ पे निफ्टी में मैं आपको कहूँगा कि चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि FIIs काफ़ी एक्टिव है, तो अगर कभी गैप अप ओपन हो तो अग्रेसिवली बाय ना करें, क्योंकि वो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो या फिर मार्केट साइडवेज हो। अगर ऑप्शन सेल करते तो कॉल बेच सकते हैं अगर लगे कि डाउन साइड है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऊपर अगर गैप अप ओपन होगा तो कोई मैसिव शॉर्ट कवरिंग आने वाली, क्योंकि आपको पता है मार्केट वैसे ही ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी आदमी, मुझे ऐसा लगता नहीं अग्रेसिवली कॉल्स को बेच के जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे मिले। नीचे के लेवल्स पे देखी जाए तो 2 दिन से यहाँ पे ऐसा कोई मेजर बुल रन ऊपर की तरफ हुआ नहीं, तो नए कोई शॉर्ट्स क्रिएट हो तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है फोमो में ना रहे कि आप लोग रैली मिस कर रहे हैं। आराम से जब नीचे अगर गैप डाउन मिले या फिर कोई भी कारणवश आपको नीचे की तरफ कोई डिप मिले तो डिप को खरीद लीजिएगा। मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में भी मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। पहला बॉक्स जो है वो आप देख सकते हैं 41,564 और ऊपर 41,603, फिर नीचे की तरफ 41,470 और ऊपर की तरफ 41,500 के आसपास का लेवल। अब मैं बैंक निफ्टी के अंदर बात करूं तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में मैं एक ये बोल सकता हूँ कि 41,000 ये रेजिस्टेंस क्या, ये जो लेवल है ब्लैक लाइन जो थोड़ी बहुत नीचे मैं कर सकता हूँ प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे काम में लेंगे। ये लेवल जो कि हमें क्लोजिंग मिला है, ये लेवल जो है यही है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ऑल टाइम हाई पे ही यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। नीचे मैं मानूँ तो पहला सपोर्ट है 41,843 रुपये और 41,457, फिर इक्तालीस 41,414, 41,308 और 41,146 रुपये का लेवल जो है वो नीचे की तरफ सपोर्ट बन के हमारे सामने आ रहा है। इन लेवल्स को आप सपोर्ट के फॉर्म में काम में ले सकते हैं। और मैं यही कहूँगा बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको फिर भी कह सकता हूँ कि एक रैली पेंडिंग है। बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ 41,875 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ऊपर की तरफ अगर लीड करेगा तो बैंक निफ्टी लीड कर सकता है मेरे हिसाब से। और मैं मेरा बताऊं कि मैंने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया है। मैंने आज 3:16-17 के आसपास 18,250 का यहाँ पे एक निफ्टी का कॉल बाय किया है, जिसका प्रीमियम लगभग 67 रुपीज़ के आसपास मुझे पड़ा। तो मैंने इसके अंदर 25 पॉइंट, मैंने ये सोचा है कि लगभग मैं 167-165 की रेंज के अंदर ही प्रॉफिट बुक करूंगा और नीचे 25 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस की सोच रखी है। तो ये मेरा ओपिनियन था, मतलब मैंने गैप अप ओपन का एक्सपेक्टेशन रखी है और मैंने यहाँ पे मार्केट को बुलिश प्ले किया है। अब यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने 2 स्टॉक्स निकाले हैं ढूंढ के। सबसे पहले इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है, एडिशन मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको लगभग 570 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकता है अगर इन करंट लेवल्स पे बाय करके चलें। बाकी अपनी आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं और अपने हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा। दूसरा स्टॉक मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, इंडिया सीमेंट। ये लगभग 236 से 240 की रेंज में मिले तो हम लोग ऊपर की तरफ 260 के तरफ के टारगेट्स के लिए यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। और ये शेयर FNO के अंदर है तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी मैं मेरी बताऊँ तो मैंने इंटेलेक्ट डिज़ाइन को यहाँ पे बाय किया है 435 रुपये के आसपास। लास्ट आवर में जब मिल रहा था जब भी मैंने लिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। और मैं आपको अंत में यही कहूँगा कि वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।